Hello everyone. Dear student, today we will do sample paper of Kushitra University of December 2018. Hopefully आपका एग्ज़ाम आने वाला है. इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा कि हमें अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है. डायरेक्टली हमें आंसर्स राइट नहीं करने, हमें प्रॉपर वे से करना है. इसमें एक्सप्लेन जो प्रेजेंटेशन है वो जैसे हमारा एग्ज़ाम हमें करना है उसी के वे से मैंने किया हुआ है, आप भी देखेंगे. लेकिन बस ये नहीं है कि उसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एनी 5 मैंने सारे ही बताए हुए हैं आपको. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 35. फाइंड द नंबर्स. 3 नंबर्स का सम हमारे पास है 9. AP सीरीज में, AP सीरीज में जब हमें गिवन होता है तो हम नंबर लेट करते हैं A माइनस डी, A प्लस डी. सम ऑफ 3 नंबर्स 9 है तो इनका सम प्लस किया हमने A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 9. डी से डी कट 3A इज इक्वल टू 9, A की वैल्यू आ गई 3. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 35. तो इसका आ गया हमारे पास A माइनस डी होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35. A के प्लेस पर 3 पुट किया, 3 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35. अब हमने फॉर्मूला लगाया A माइनस बी होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 9 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 35. 6D से 6D कट, हमारे पास आया 9 और 9 18 और 9 27. ये यहाँ जाके माइनस हो गया और ये बन गया डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2D स्क्वायर. 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2. अब हमारे पास A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 2 है, तो नंबर्स क्या होंगे. इसमें हमने पुट की A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 2. तो 3 माइनस 2 फिर 3 प्लस 2, ये आ गया 135. अगर A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू माइनस 2 है तो नंबर क्या होंगे. A माइनस D था तो ये माइनस है D का, इसलिए प्लस बन गया. फिर A प्लस था, ये D माइनस में है इसलिए माइनस D. ओके, that will be the answer. Now the B part is differentiate x raised to power log x with respect to x. तो हमने लेट किया इसको y is equal to x log x. जब किसी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमारा एक ही वो बचता है. किस वे से हम कर सकते हैं उसको, log वाली साइड से. log लेके टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y is equal to log x, इसके आगे लग गया log x. ठीक है. अब क्या होगा हमारे पास, log x और log x होल स्क्वायर log y डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x इंटू 1 बाई एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारे पास, ये y इधर आ जाएगा, y इंटू 2 log x अपॉन एक्स. y के प्लेस पर जो हमने वैल्यू लेट की थी वो पुट कर दी, x log x इंटू 2 log x अपॉन एक्स. दैट विल बी द आंसर. नाउ द सी पार्ट इज solve for x. log 4x minus 3 is equal to log x plus 1 plus log 3. तो log 4x minus 3 is equal to, देखो यहाँ प्लस में है log x plus 1 plus log 3. तो log a plus log b का फॉर्मूला होता है log ab. हम मल्टीप्लाई हो गया, 3 किससे मल्टीप्लाई किए 3x plus 3. log रिमूव कर देंगे बहुत साइड से, ये बन गया 4x minus 3 is equal to 3x plus 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6. दैट विल बी द आंसर. नाउ द डी पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ, ये हमारे पास गिवन है. कंपेयर है, इक्वलिटी वाली थ्योरम है हमारे पास, कंपेयर कर सकते हैं. a11 इसका a11, a12 इसका भी a12 इक्वल होगा. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8. ये हमें गिवन है. लेट कर लिया हमने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इससे कट, यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3. फिर हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन में यहाँ पुट किया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आ गई 4. अब देखो सीधा ही आ गई y की वैल्यू. थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू है हमारे पास 3, इसमें पुट किया तो z की वैल्यू आ गई. ठीक है,
जेड की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से एक्स की, यहाँ से भी आ सकती थी, एक्स की वैल्यू 3 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2। अदरवाइज यहाँ से भी आ रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 8, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगी, 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2, तो जेड इज इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, दैट इज द आंसर। नाउ the E part is Rekha bought a refrigerator of rupees 9,200 on credit. The rate of interest for the first year is 15%, for the second year is 15%, फर्स्ट ईयर में 5% है और सेकेंड ईयर में है हमारे पास 15%. हाउ मच विल इट कोस्ट इफ़ शी पे इन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अगर 2 ईयर के बाद उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी. हमारे प्रिंसिपल गिवन है हमें 9,200, रेट फर्स्ट ईयर की R1 हमारे पास 5% है, सेकेंड ईयर की है 15%. अगर हम किसी से इंटरेस्ट हमने क्रेडिट पे लिया है तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो उसने कहा जितने ज़्यादा दिन बाद पे करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, तो हमारे पास 9,200 प्रिंसिपल है इंटू 1 + 5/100, 1 + 15/100. 5 से कट हो गया 20 आ गया, यहाँ से ही 5 से 3/20 आ गया, तो 20 + 1 21/20, 23/20 और ये आ गया 9200. इससे हमने कट कर दिया. ठीक है, दैट विल बी द आंसर आफ्टर सॉल्विंग 11109. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज if ax is equal to by is equal to cz is equal to dw, show that log a b c d, a तो बेस है, is equal to x into 1/y plus 1/z plus 1/w. अब a x b y सबको हमने लिया इक्वल में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, और हमने ना क्योंकि यहाँ देखो बेस हमारा a है तो हमने सबके साथ बेस a ले लिया. ठीक है, taking log on both side and also taking base a on both side, all sides. देखो log a ax is equal to log a by, log a cz, log a dw. तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें इसको हमने क्या किया, ये वाली जो log a कट हो गया, x आ गया, यहाँ से आया y आगे आ जाएगा, y इंटू log a b is equal to z इंटू log a c is equal to w log AD. अब हमने इसको इसके साथ भी ले लिया, x को इसके साथ भी, इसके साथ भी, यही किया हमने. y log AB इज इक्वल टू x, तो log AB की वैल्यू आ गई x/y. फिर हमने z के साथ ले लिया, इसके साथ z log AC इज इक्वल टू x, तो log AC की वैल्यू आ गई x/z. फिर हमने सिमिलरली ये ले लिया w log AD इज इक्वल टू x, तो वो w आगे आ जाएगा x/w. अब देखो log a b c d का मीनिंग क्या है, a तो बेस है, तो b c d का मीनिंग क्या है, log a b प्लस c प्लस d. ठीक है, log b प्लस log c प्लस log d. a हमने सबके साथ बेस ले लिया. अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, log a b की वैल्यू x/y हमने पुट की, log a c की वैल्यू x/z पुट की, log a d की वैल्यू x/w पुट की. सब में से x कॉमन आ रहा है, 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w. यही हमें प्रूव करना था. देखिए हैंड्स प्रूव. नाउ द बी पार्ट इज इवेल्युएट यूजिंग लॉग टेबल. लॉग टेबल से हमें इवेल्युएट करना है. ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया x इज इक्वल टू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया log x इज इक्वल टू, देखो 3 बेस आगे आ जाएगा, 3 log 1.42 प्लस 1/3 log 0.078 माइनस 1/4 log 0.05. अब क्या करेंगे हम, 3 इंटू इसका log देखा हमने 3 है. ठीक है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 0, 0.31 का 402 देखा, ये आ गया 1/3. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, 0 पॉइंट हमें यहाँ तक जाना है. ठीक है, पॉइंट से उस तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, n+1. तो हमारा हो जाएगा, यहाँ जाने के लिए कितने डिजिट हो चाहिए, 1 2 बार. 0.78 का 0 देखा, माइनस 1/4. ऐसे ही इसमें यहाँ पहुँचना है 5 के आफ्टर, तो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 बार 0.50 का 0 6990.
ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो 3 की इससे मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 1/3। ये बार है ना, इसका मीनिंग क्या है इस बार का, इसको हमें सोल्व करके चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से आ गया 2 बार, हमें ना ये बनाना होता है, जैसे यहाँ 3 है ताकि हमारा 3 से 3 कट हो जाए अंदर, तो हमारा ये 2 के साथ तो हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया -1 +1 कर लिया। -1 को तो इसके साथ ले लिया, ये बन गया 3 बार, प्लस वाले को 1 प्लस 0.892 के साथ लिया, ये बन गया 1.8921 माइनस। ऐसे इसमें 3 है लेकिन यहाँ हमारा 4 है, ताकि ये 4 से कट नहीं होगा, अंदर करेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 4 बनाने के लिए -3 हमने क्या किया, -3 प्लस 0.6990 -1 +1। देखो जब ये बार गिवन होता है इसका मतलब होता है सिर्फ ये वाला माइनस का पार्ट है, ये वाला तो प्लस का ही है। लेकिन अगर यहाँ होता ना माइनस, उसका मतलब था ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब हमारा बन गया ये 4 बार प्लस, इसको प्लस के साथ कर दिया 1.6990। अब हमने क्या किया, 1.4996 प्लस 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसके, ये तो बन गया 1 बार, प्लस इससे किया तो ये आ गया माइनस, ऐसे इसमें -1 बार, फिर -0.4248, 1 से 1 कट, फिर इनको सोल्व करके आया हमारा 1.6975। ये log x की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमने एंटी लॉग अप्लाई कर लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.6975 का वो आ गया 49.83। दैट विल बी द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट इज, if the 12th term of an AP is -13 and sum of the first 4 term is 24, what is the sum of the first 10 terms? हमें सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स का, और हमें गिवन क्या क्या है, 12th टर्म गिवन है A12 इज इक्वल टू -13, और एक S4 गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू 24। तो जब हमें टर्म्स गिवन है, 12th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -13, तो a + 11d की वैल्यू आ गई -13। ऐसे यहाँ से किया हमने फॉर्मूला लगाया सम का, n/2 2a + n-1d इज इक्वल टू 24, 2 से 2 कट हो गया, ये आया 2a + 3d इज इक्वल टू 24/2 12, 2a + 3d की वैल्यू आ गई 12। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। फर्स्ट को मैंने सीधा डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a + 22d इज इक्वल टू -26, ये आ गया 2a + 3d इज इक्वल टू 12, साइन चेंज के कट हो गया, 19d इज इक्वल टू -38, d की वैल्यू आ गई -2, जो d की वैल्यू -2 आई वो पुट कर दी हमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये बन गया a + 11d, d के प्लेस पर -2 इज इक्वल टू -13, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 हमें फाइंड आउट करना है। हमने S10 फाइंड आउट किया, n/2 + 2a + n-1d, तो ये 18 - 18 आ गया अंदर, सोल्व करके 0 से 0 कट, ये कट हो गया, 0 आ गया, 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 विल बी द आंसर। नाउ द B पार्ट इज सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू एंटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में रिपीट होता रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, 4 + 44 + 444 + डैश टू एंटर। हमारा फर्स्ट स्टेप ही है, कुछ भी है उसको कॉमन ले लीजिए ताकि हमारे पास 1 की फॉर्म में आ जाए। 4 कॉमन ले लिया, 1 11 दिस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। डिवाइड तो हमारा हो गया 4/9 और 9 से मल्टीप्लाई, 9 + 99 + 999 + डैश टू एन टर्म्स। अब 4/9, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 99 को 100 - 1 प्लस 999 को 1000 - 1 प्लस एन टर्म्स। तो ये देखो 10 + 100 किसका हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब टू एन टर्म, और -1 - 1 इसका मतलब क्या हो गया -n, क्योंकि n टर्म तक चलेगा ये भी, तो -n। अब ये तो हमारे पास जीपी सीरीज बन गई, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 की पावर 4 आगे होता जाएगा ऐसे ही, 4/9 एज इट इज। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ARN का,
एस एन का a इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर तो इसमें सीधा सीधा है 10, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम सोल्व भी करें 100 अपॉन 10, 10 ही आएगा, माइनस n। तो ये बन गया 10 अपॉन 10 माइनस वन, 9, 10 की पावर n माइनस वन माइनस 4/9। मैंने ना एलसीएम ले लिया 9, तो ये तो बन गया 10 इंटू 10n माइनस वन माइनस 9n। एलसीएम लेने के बाद ना इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, 10 की 10n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 10, ये तो एज इट इज़ माइनस 9n अपॉन में 9। इतना भी आंसर राइट है। अदरवाइज 4 अपॉन 9, 9 जा 81, ये अलग कर दो, 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 फाइंड dy बाई डी। dy बाई डी एक्स निकालना है, u भी लगेगा इसमें, तो सिंपल u एज इट इज v का डेरिवेशन प्लस v एज इट इज u का डेरिवेशन, ठीक है। ये एज इट इज इसका डेरिवेशन लिया हमने 1/2 2x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 5 रेज टू पावर 1/2 एज इट इज इंटू इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र का 2x। अब इसको सॉल्व, 2 से 2 कट हो गया, ये लिख दिया हमने एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र, और ये 1/2 में से माइनस 1 करेंगे, माइनस 1/2 आ गई, प्लस इसमें एज इट इज़ ये हो गया 2 2 जा 4x एक्स स्क्र प्लस 1। अब एक्स स्क्र प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से तो बच गया एक्स स्क्र प्लस 1, अपोन में लिख दिया क्योंकि ये माइनस में थी, 2x माइनस 5 रेज टू 1/2 प्लस 4x एज इट इज़, यहाँ से बचा √2x माइनस 1, तो माइनस 5 सॉरी √2x माइनस 5 हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 4x, ये हो गया 2x प्लस 1 माइनस 5, क्योंकि ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, इसमें सॉल्व किया इसको, तो ये आ गया हमारे पास। आफ्टर सॉल्विंग वी विल फाइंड दिस, दैट विल बी द आंसर। नाउ द बी पार्ट इज डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्र। देखो एक्स स्क्र के रिस्पेक्ट में लेना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं लेना। अब एक्स जिसके रिस्पेक्ट में लेना होता है उसको हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे इसको तो y मान लिया एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, लेकिन हमें इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो हमने z इज इक्वल टू एक्स स्क्र मान लिया इसको। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से चेन रूल चलेगा एक, तो ये डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आया dy बाई डी एक्स। एक तरह से अगर हम बात करें ना, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी जेड निकालना है, क्योंकि हमने इसको z माना है, इसको y माना, इसको z, तो हमें निकालना है dy बाई डी जेड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है। तो देखिए इसमें हमने पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिया, यहाँ से 1 प्लस u बाई वी लगा के ये आया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हमने यहाँ से निकाला dz अपॉन डी एक्स, ये आ गया 2x। बट हमें क्या निकालना है, dy बाई डी जेड, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसको z मानना है हमने, तो dy बाई डी जेड के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स अपॉन में dz बाई डी एक्स। बात तो यही है, क्योंकि x से x कट हो गया, dx से dx, dy बाई डी जेड बच गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ये dz बाई डी एक्स आया था 2x, इसको सॉल्व किया, ये हमारा कट हो गया आपस में, हमारा आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। Now, the fifth question is determine the local maximum and local minimum value for the function x cube minus 3x square minus 9x minus 7। हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको लेट कर लिया, ये fx है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। फर्स्ट डेरिवेशन लिया, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम फर्स्ट डेरिवेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यही हमने किया, इसको 0 के इक्वल, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3 इधर जाके 0 हो गया, यहाँ आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। तो हमने इसकी फैक्टर बना दिए, -3 + 2 बन गया, यहाँ से वैल्यू आई
एक्स की वैल्यू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 और -1, 2 वेरिएबल आ गए, सॉरी 2 रूट्स आ गए। अब जो 2 रूट्स आ गए एफ एक्स में पुट करने हैं हमें, ध्यान रखना एफ एक्स में, ना कि एफ डैश एक्स में। तो हमने एफ एक्स में पुट किया F3, तो आंसर आ गया दिस -34। फिर -1 की वैल्यू पुट करी एक्स के प्लेस पर, तो ये आ गया हमारे पास -2। अब देखो मैक्सिमम कौन सा है, -2 या -34? -2 इज मैक्सिमम, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू इज -2, और एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू इज -34. Now the B part is given the demand function of a product P is equal to this, where P is the price. जो ये P given है इसका मतलब है प्राइस एंड X is the quantity. Find the maximum revenue. रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू कैसी होगी हमारे पास, रेवेन्यू इनकम कब होगी, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, वहाँ से हमारे पास रेवेन्यू, सेल्स वैल्यू। रेवेन्यू होता है हमारे पास जो सेल से डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो सेल की वैल्यू, उसमें से कोई एक्सपेंस हमने कट नहीं करने, कुछ नहीं, तो रेवेन्यू का हमारा सीधा सीधा मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस तो हमारे पास है 36 अपॉन एक्स माइनस 36 प्लस 12, और क्वांटिटी भी नॉन दी हुई है इनटू एक्स। हमने इसकी एक्स की मल्टीप्लाई की 36x अपॉन एक्स माइनस 36 प्लस 12x। फिर डेरिवेशन निकाला हमने dr/dx, ये आ गया हमारे पास u/v लगाया, x माइनस 36 होल स्क्वायर, x माइनस 36 एज इट इज, 36x का हो जाएगा 36 माइनस 36x इंटू एक्स माइनस 36 का हो जाएगा 1 प्लस 12। ठीक है, तो 36x माइनस इसकी इससे करी 1296 माइनस 36x अपॉन दिस प्लस 12। ठीक है, तो ये इससे कट हो गया, आया ये। वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेशन को इक्वल में 0 करते हैं, तो हमने वही किया, -1296 अपॉन दिस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस इक्वल में रखा, माइनस से माइनस कट, यहाँ आ गया हमारे पास x माइनस 36 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 108। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर आके बन गया -108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 72x प्लस 1188 इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है हमारे पास -72 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1108। इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लिया इसलिए मैंने, तो ये आया यहाँ से 432। रूट्स निकाले हमने, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये बन गया -72 प्लस √432 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1। इसको सोल्व किया ना, √432 को ये बन रहा है 20.8 बन रहा है, 79 कुछ बन रहा था 76, तो 20.8 राइट कर दिया मैंने। 72 प्लस माइनस 20.8 अपॉन 2, एक तो प्लस वाला नंबर आ जाएगा, 72 प्लस 20.8 अपॉन 2, यहाँ से ये आ गया 92.46.4, और एक हमारा माइनस वाला 72 माइनस 20.8 अपॉन दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पर 51.2 अपॉन 2 25.6। अब ये दोनों जो वैल्यू आई है इसको हमने इसमें पुट कर देना है। ठीक है, एफ एक्स में, सॉरी एफ एक्स, हाँ एफ एक्स में, एफ एक्स ये माना जाएगा पूरा, पी इंटू एक्स, पी इंटू क्वान्टिटी जो आई है इसमें पुट करना है हमें 36 अपॉन एक्स माइनस 36 प्लस 12 इंटू 46.4, और हमें निकालना है मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम बताना है किस नंबर पर होगा, तो हमने दोनों से निकाल लिया, एक से सोल्व करके आया 717.344 और एक से आया हमारे पास 218.624, तो मैक्सिमम किस पे है, इस वाले पॉइंट पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x is equal to 46.4 and maximum value is 717.344। ठीक है, और मिनिमम पूछे तो एफ एक्स इज मिनिमम एट 25.6 एंड मिनिमम वैल्यू इज 218.624। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ पर इस वाली टर्म को उन्होंने मैक्सिमम बोला हुआ है, जबकि मैक्सिमम ये आ रहा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6,
A part is prove that a plus x upon a plus x x x y a plus y y z z this is equal to this. तो हमने क्या किया, ये सब में आ रहा है, अगर हम प्लस करें ना c1 प्लस c2 प्लस c3 a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से भी है यहाँ से भी है, ये बाहर कॉमन ले लिया हमने a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड c1 में से, तो ये बन गया 1 1 1 वाई ए प्लस वाई वाई जेड जेड ए प्लस जेड. तो हमने फॉर्मूला लगाया, ये लगा दी हमने ऑपरेशन R2 माइनस R1 और R3 एक्सटेंड टू R3 माइनस R1. ये तो हमारे पास बाहर ही है, इसको सॉल्व करके आया ये, फिर उसको एक्सपैंड कर दिया सिंपली, हमारे पास वैल्यू आ गया, डायरेक्टली हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव. नाउ द बी पार्ट इज express the following matrix as sum of a symmetric and skew symmetric. देखो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा. अगर हम इसको a लेट करें तो हमारा फॉर्मूला है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज. इस पूरे को हम मान लेते हैं p, इस पूरे को मान लेते हैं q, मतलब p प्लस q के इक्वल होगा. दूसरा, अगर हम इसको b मानते हैं तो b किसके इक्वल होगा, 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज, तो b ट्रांसपोज के ही b माइनस बी ट्रांसपोज. अब हमने क्या किया, पहले हम ये निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, सोल्व कर लिया, ये आ गया, फिर हाफ से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई, सॉरी, ये आ गया. तो ये हो गया 8/2 4 5/2 0 5/2 5 5/2 0 5/2 1. अब हमने क्या किया, a माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, ठीक है. ट्रांसपोज का मीनिंग होपफुली समझते होंगे, कन्वर्जन है रो का कॉलम में, कॉलम का रो में. a माइनस ए ट्रांसपोज लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेके यहाँ से फिर माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर हाफ कर लिया a माइनस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके दिस वन, फिर हमारा ये पता किया था हमने हाफ इंटू दिस, ये किसके इक्वल है, p प्लस क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने p प्लस क्यू निकाला, ये हमारी फॉर्म आ गई p प्लस क्यू की. दैट विल बी द आंसर. अगर आप इसको पूरा आगे सोल्व करते ना, आगे नहीं करना, वो a के ही इक्वल आ जाएगा. देखो 4 प्लस 0 4 5/2 माइनस 1/2 4/2 4/2 किसके इक्वल हो गया 2. आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो, अगर आपका आंसर इसको सॉल्व करके प्लस करके ये ए आ जाए तो इट मीन्स आपका आंसर क्वेश्चन राइट है. नाउ द 7th क्वेश्चन, ए पार्ट इज सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है. 3 इक्वेशंस है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस जेड, दिस वन दिस वन. अब हमारा इसमें फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स मेथड से निकालने का, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है, या फिर ax इज इक्वल टू b होता है, फिर x a इनवर्स इधर आ जाता है. डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू b. अब a कौन सा होगा इसमें, a हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या होती है, x के वेरिएबल लिखो पहले 1 2 1, b ये वाली लाइन -1 1 -2, फिर -1 1 1, और x क्या हो जाएगा x y z, और b क्या हो जाएगा 1 2 4, ठीक है. फिर हमने क्या किया, a11 लिखा, कोफैक्टर निकाले a11, फिर a12 a13, a21 a22 a23 a31 a32 a33, इन सबको फाइंड आउट कर लिया. करने के बाद एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ये 3 -1 -5 3 2 1, और फिर ये 0 -3 3, ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ए. फिर डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें क्या ए इनवर्स निकालना है. ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. एडजॉइंट डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 9. फिर हमने ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 1/9, इसको हम बाहर ही रखते हैं, ये आ गया एडजॉइंट ए. एक्स का फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. ए इनवर्स लिखा हमने, फिर b को राइट डाउन किया, ए इनवर्स 1/9 तो बाहर ही रखेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 0, तो 9 हो गया. ऐसे ही इसको किया, ऐसे इसको किया, तो ये सॉल्व करके आया एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 -1 1, x की वैल्यू हो गई 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1. दैट विल बी द आंसर. नाउ द b पार्ट इज शो दैट
A minus 8254 satisfy the equations x square plus 4x minus 42 is equal to 0 and hence find A inverse. और A inverse फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दिस, ए में फाइंड आउट करना तो हमने इसको क्या कर लिया, एफ ए पुट कर लिया एक्स के प्लेस पर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इज इक्वल टू 0. ये प्रूव करना है पहले हमें. तो ए स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए प्लस 4a माइनस 42i. ठीक है, आई जो हमारे पास जब कोई भी वैल्यू करते हैं वो डायरेक्टली नहीं आ सकती, उसके साथ आई अपने आप ऐड हो जाएगा. अब देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास -8524. हमने क्या किया, ए इंटू ए की ए से मल्टीप्लाई कर दी प्लस 4 की ए से माइनस 42 की आई से. 1001 इज इक्वल टू 0. इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, 4 से मल्टीप्लाई करके ये आया, 42 के अंदर मल्टीप्लाई करके ये आया. इसको सॉल्व कर लिया. अब हमने 74 माइनस 32 माइनस 42 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 0 माइनस 8 प्लस 8 0. फिर हमारे पास है 26 प्लस 16 माइनस 42. ये सब आ गया 0 0 0 0. यही हमें प्रूव करना था, ये हम राइट हैंड साइड. अब हमारे पास हैंस प्रूव. अब हमें ना ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है. तो ए स्क्वायर प्लस 42a माइनस 42i इज इक्वल टू 0. इसको हमने लिख लिया दिस वन. मल्टीप्लाई किया हमने ए इनवर्स से दोनों साइड. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए इनवर्स प्लस 4a इंटू ए इनवर्स माइनस 42i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स. देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आई. ए इंटू ए इनवर्स आई, ए आई प्लस 4i माइनस 42 इंटू ए इनवर्स. हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स. तो a प्लस 4i अपॉन में 42 मीन्स हमें क्या करना है, जो a है 1/42 हमने बाहर रख लिया, a प्लस 4i यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया 4004. तो 1/42 बाहर ही रहा. इनको सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास -4 प्लस 5 2 8. दैट विल बी द आंसर. नाउ द 8th क्वेश्चन, ए पार्ट इज a sum of money invested at compound interest amount to ₹2200 in 1 year. उसने कहा कहीं पर उसने पैसा इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर में उसको अमाउंट मिलती है उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करने पे 2200 और 2662 इन 3 ईयर. 3 ईयर में मिलती है दिस वन. प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आर फाइंड आउट करनी है, रेट %. अब प्रिंसिपल हमारे पास हमने लेट कर लिया, पी है. रेट हमारे पास R% है. रेट भी नहीं पता, हमें रेट भी फाइंड आउट करनी है और प्रिंसिपल भी. अमाउंट हमारे पास है 2 ईयर्स के. अमाउंट का फॉर्मूला लगाया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100T. अमाउंट इज 2662 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 103. 3 ईयर्स की ये है और 1 ईयर की हमारे पास 2200 है. अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया. डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड. तो 2662 अपॉन 2200 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 2 बच गया. ये इसको कट करके ना सॉल्व करके आया 1 to 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर होल स्क्वायर. स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर वाली फॉर्म में बना दिया. 11 1 to 1 11 का हो गया, 100 हो गया 10 का. 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर. देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि सेम है ना, कैंसिल नहीं करना तो हम बेस को ले लेते हैं. 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100. ये 1 इधर चला गया, माइनस हो गया, यहाँ गया आर अपॉन 100. सोल्व किया 1/10 इज इक्वल टू आर अपॉन 100. आर की वैल्यू आ गई 10%. अब हमने 10% इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, या सेकेंड में कर लेते, छोटा पड़ जाएगा. आर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया 2200 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100. ये कट 11/10 आ गया. तो P की वैल्यू क्या हो गई, इधर जाके रेसिप्रोकल 10 अपॉन 11. इसको सॉल्व किया 2000. प्रिंसिपल विल बी 2000. नाउ द B पार्ट इज a machine depreciates at the rate of 10% of the value at the beginning of the year. The machine was purchased for ₹10,000 and the scrap value realized when sold was 3855. Find how many years the machine was used for.
देखो इसने क्या कहा, एक मशीन जो है वो डेप्रीशिएट होती है हर साल, मीन्स हमें पता चल गया रेट हमारी माइनस में होगी, ठीक है। 10% से डेप्रीशिएट हो रही है हर बिगनिंग में, और मशीन जो परचेज करी थी वो थी 10,000, और उसकी स्क्रैप मतलब लास्ट में जो वो बिक रही है ना, वो बिक रही है 3855। तो दैट इज़ द अमाउंट 3855, डेप्रीशिएट होके इतनी अमाउंट बच गई लास्ट में। तो प्रिंसिपल ये हो गया एक तरह से, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, वो है 10,000, और A जो हो गया एट द एंड ऑफ T ईयर्स के बाद हमारे पास है, वो हमें गिवन है 3855। देन रेट हमारे पास 10% है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया 1 - R/100T, अमाउंट इज 3855 इज इक्वल टू P की जगह वैल्यू पुट की हमने, फॉर्मूला 10,000 1 - 10/100T, ये इससे कट हो गया, बचा क्या 9/10T, 3855 अपॉन में दिस। फिर हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसी को लेके चले हैं, वैसे हम 0.9T भी लिख सकते थे इसको, लेकिन मैं इसी को लेके चले हूँ। तो इसको जब हमने लॉग बोथ साइड पे अप्लाई किया तो हो गया लॉग 3855 माइनस लॉग 10,000 इज इक्वल टू T इंटू लॉग 9 माइनस लॉग 10। अब हमने वैल्यूज पुट की, ये आ गया 3.586 माइनस 4, T इंटू लॉग 90 की वैल्यू आ गई 0.9542, यहाँ से आया 1, इसको सोल्व किया, माइनस से माइनस कट, T की वैल्यू आ गई दिस 9.04 अप्रोक्सीमेट। नाउ the ninth question, A part is find the amount of an ordinary annuity of rupees 500 payable at 7% per year compounded annually। देखो अमाउंट फाइंड आउट करना है किसका, एन्युटी का। अगर अमाउंट सिंपल है, कंपाउंडेड है, तो हमारा फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100T। बट इसमें क्या है हमारे पास, एन्युटी। एन्युटी में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू R इंटू 1 + I रेज़ टू पावर n -1 अपॉन I। अब R होती है इंस्टॉलमेंट, मीन्स एन्युटी कितनी है, ठीक है। अमाउंट को इसमें S से डिनोट करते हैं, रेट हमारे रेट नहीं है इसमें, सॉरी, R है इंस्टॉलमेंट 500, T हमारे पास है 7 ईयर, और ये है 7% रेट। I जो हमारा होता है इसमें R/100, 7/100 की वैल्यू आ गई 0.07। तो ये हो गया 500 इंटू 1 + 0.7 रेज़ टू पावर 7 -1 अपॉन 0.07। इसको सोल्व किया, 100/7 1.07 रेज़ टू पावर 7 -1, ये आ गया हमारे पास 50,000/7। इसको सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया, आप भी सेम वे अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में करना हो बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं हम लोग लिखना कि पुट वैल्यू दिस। तो यहाँ पर आप साइड में सोल्व कर सकते हैं, कोई मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.07 रेज़ टू पावर 7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू 7 log 1.07। इसको सॉल्व करके हमारी x की जो वैल्यू आई है, इसको हमने लेट किया था 1.606, यहाँ हमने इसको पुट किया 1.606 -1, इसमें से करके आया 0.606, पॉइंट से कट कर दिया, 3 zeros आ गई, ये इससे फिर इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 4328.57, दैट विल बी द आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बी पार्ट इज व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली ऑफ एन एन्युटी ड्यू। देखो एन्युटी ड्यू लिखा हुआ है स्पेशली इन्होंने, जब एन्युटी ड्यू होता है तो हमारा फॉर्मूला अपने आप चेंज हो जाता है, ड्यू वाला, ठीक है, या बिगिनिंग होता है जब भी हम ड्यू मान के चलते हैं। और दूसरा इसने बोला ये सेमी एनुअल है, ठीक है, सेमी एनुअली हमने करना है, बट हमें पर एनम गिवन है सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास है ये, बस ये जो इंस्टॉलमेंट है वो हमें सेमी एनुअली गिवन है। तो R तो हमारे पास 1400, ठीक है, लेकिन जो रेट है वो पर एनम है, उसको हम चेंज कर लेंगे। टाइम भी 12 ईयर्स है, उसको भी चेंज कर लेंगे, एंड 12 ईयर्स है, तो हमारे पास हो गया 12 इंटू 2 24 हाफ ईयर्स, और रेट 6% है, ये आ गया 6/2 3% पर हाफ ईयर। आई क्या आ जाएगा, R/100 मीन्स 3/100 0.03। जब एन्युटी ड्यू होती है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा
r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट हुआ माइनस एन अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई। ये हो गया 1400। 1 माइनस 1 प्लस 0.03 माइनस 24 अपॉन में 0.03 अपॉन 1 प्लस 0.03। अब ये वाली जो वैल्यू है 103 अपॉन में 3 आ गया, यहाँ आया 1 माइनस 1.03 रेस्ट पावर माइनस 24। इसको हमने सोल्व कर लिया, लेट किया x इज इक्वल टू 1.03 रेस्ट पावर माइनस 24, लोग अप्लाई किया, लोग x माइनस 24 इंटू दिस, फिर हमारे पास आया माइनस 24 इंटू लोग की वैल्यू हमने पुट की, ये आ गया माइनस 0.3072। तो हमने प्लस 1 माइनस 1 किया, माइनस 1 इधर ले लिया, प्लस 1 में से ये वाला माइनस करके 0.6928 एंटी लोग अप्लाई किया, ये आया 4929। तो हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू 0.4929, 1 में से माइनस किया 5071 अपॉन में दिस, ये पॉइंट कट करने के लिए हमारे पास आया था, सॉल्व करके आ गया लास्ट में 24374.60। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। होपफुली आप पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे। और मैथ्स का पेपर बीकॉम में ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले लेते हैं आसानी से, बहुत आसानी से, क्योंकि कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, बार बार में वही रिपीट होते रहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू आएगा ही आएगा एन्युटी ड्यू का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन है, इनका टाइप है, यही बार बार में रिपीट होता रहता है, थोड़ी सी बस वैल्यूज डिजिट चेंज हो जाती हैं, और बाकी ये वाला तो पेपर ही पूरा का पूरा बुक में से आता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।